अच्छा जी, अब है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 3। Mr. Ali and Mr. Hassan are partners. Their profit and loss ratio are equal. The name of the organization is AH Organization on March 12, 2018. Balance sheet of the firm. Mr. Ali and Mr. Hassan are partners हैं. प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो जो है वो इक्वल है, ठीक है ना। और उनके ऑर्गेनाइजेशन का जो नेम है वो है AH ऑर्गेनाइजेशन। 12 मार्च 2018 को उनकी बैलेंस शीट जो फर्म की वो ये शो कर रहे हैं। एसेट्स एंड इक्विटीज है उनके पास, ठीक है। कैश, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, लैंड, मशीनरी, लेस अलाउंस डेट, टोटल एसेट्स एंड अकाउंट पेबल है, नोट्स पेबल है, ऑनर्स इक्विटी में अलीज कैपिटल है, हसन्स कैपिटल है, और ये उनकी टोटल इक्विटीज हो गई। यहाँ पे आप टोटल इक्विटीज लिख दीजिएगा। टोटल इक्विटीज। Both partners agreed that Mr. Arif be admitted as the new partner in the business under the following। ठीक है, दोनों पार्टनर्स एग्री हैं कि मिस्टर आरिफ को अपनी पार्टनरशिप में जो है वो ऐड कर रहे हैं। केस 1 क्या है? मिस्टर आरिफ सफिशिएंट कैश फॉर 1/3 इंटरेस्ट ऑफ द फर्म। सफिशिएंट कैश का मतलब ये होता है कि जितनी भी बुक वैल्यू बनेगी उतना कैश देंगे वो, ठीक है। मतलब पहले से उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी, ठीक है ना। मिस्टर आरिफ जैसे कि पार्टनरशिप में आए, उन्होंने कहा भाई जितने भी आप कहेंगे मैं उतना इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हूँ। तो सफिशिएंट कैश का मतलब ये होता है कि जितनी भी बुक वैल्यू बनेगी वो उतना कैश देंगे, ठीक है, और 1/3 इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है। केस 2 में क्या है? मिस्टर आरिफ इन्वेस्ट 30,000 फॉर अ 1/4 इंटरेस्ट इन अ टोटल कैपिटल ऑफ द 1 लाख। अब देखिए यहाँ पर मिस्टर आरिफ ऐड हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और टोटल कैपिटल जो फर्म का है वो दिया हुआ है। तो ये कौन सी है? वो बिल सिंपल जो कैलकुलेशन करते हैं उस समय पता चल जाता है कि बोनस या गुडविल है, और दोनों मेथड भी हो सकते हैं ये, ठीक है। तो ये तो वही सेम होगा। और सफिशिएंट कैश का ये नया एक आया है मेथड, इसको देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सो केस 1 में अच्छा हम रिक्वायरमेंट देख लेते हैं इसकी। रिक्वायर्ड वही ये सिंपल यूजुअली जो जन एंट्री फॉर द अबव केस सेपरेटली, जन एंट्री हमें पास करनी है अंडर अबव केस सेपरेटली, अलग अलग केस में, ठीक है। कैलकुलेटेड टोटल फर्म्स कैपिटल, ये केस 1 है। तो सबसे पहले हम टोटल फर्म्स कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीका है। हमने लिखा मिस्टर आरिफ इंटरेस्ट, अली एंड हसन्स न्यू इंटरेस्ट, 1 - 1/3 इक्वल टू 2/3। ये मैंने कैलकुलेशन करके दिखाई है कि किस तरीके से इसको माइनस करते हैं, ठीक है। या आप सिंपल तरीका ये देखें, आपने कहा कि भाई मिस्टर आरिफ कह रहे हैं कि 3 हिस्से किए जाएंगे जिसका एक हिस्सा मैं लूँगा और बाकी के 2 हिस्से जो हैं वो ओल्ड पार्टनर्स लेंगे, इसलिए 2/3 हो जाता है, ठीक है। फिर अली एंड हसन्स कैपिटल, तो भाई हमने लिखा कि भाई 25,000 था इनका और हसन्स कैपिटल था 335,000, तो टोटल कैपिटल हुआ इनका 60,000 का। अब हम टोटल फर्म्स कैपिटल यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे? बिल्कुल जैसे हमने गुडविल लेस देन मेथड में करी थी कि न्यू ओल्ड पार्टनर का जो है वो कैपिटल होगा और ओल्ड पार्टनर का न्यू इंटरेस्ट होगा। तो टोटल फर्म्स कैपिटल हमने लिखा कि भाई ये ओल्ड पार्टनर का टोटल कैपिटल था और ये ओल्ड पार्टनर का न्यू इंटरेस्ट था। 60,000 को मल्टीप्लाई करा 3 से, डिवाइड करा 2 से, तो इनका टोटल फर्म्स कैपिटल आ गया 90,000 का। अब हम कैलकुलेट करेंगे बुक वैल्यू ऑफ मिस्टर अली। मिस्टर आरिस बुक वैल्यू, टोटल फर्म कैपिटल ये था, बुक वैल्यू के लिए हमें क्या करना होता है? उसके इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 90,000 मल्टीप्लाई 1/3, मिस्टर आरिस बुक वैल्यू बन गई 30,000 की। यहाँ पे कोई बोनस कुछ गुडविल नहीं होगा, बस 30,000 की गुडविल है। उन्होंने कह दिया था कि सफिशिएंट कैश देंगे जितना भी कहा जाएगा, तो बस 30,000 से वो इन्वेस्टमेंट कर देंगे, ठीक है। सफिशिएंट कैश की, अगर सफिशिएंट कैश वाला केस आएगा तो उसमें बस टोटल फर्म्स कैपिटल कैलकुलेट होगा और इस तरीके से, ठीक है। और गुड बुक वैल्यू तो एक ही तरीका होता है सबका, बट टोटल फर्म्स कैपिटल कैलकुलेट करने का अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से टोटल फर्म्स कैपिटल कैलकुलेट की जाएगी, बुक वैल्यू इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ये केस 1 हो गया, बस इसके आगे चल के हम जने एंट्री पास कर देंगे। केस 2 में टोटल फर्म्स कैपिटल हमें कैलकुलेट करके दिया गया था, ठीक है, कैलकुलेट करके दिया गया था। तो उसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी होती है, क्योंकि हम पहले कोई हेडिंग नहीं डाल सकते कि हम गुडविल की कैलकुलेशन कर रहे हैं, टोटल फर्म की कैलकुलेशन करें, क्योंकि इस कैलकुलेशन में हर चीज़ है। यहाँ पे टोटल फर्म कैपिटल भी कैलकुलेट हो रहा है, ओल्ड पार्टनर का न्यू इंटरेस्ट भी कैलकुलेट हो रहा है, ओल्ड पार्टनर का न्यू कैपिटल भी कैलकुलेट हो रहा है, बोनस गुडविल अगर दोनों है तो वो दोनों भी कैलकुलेट हो रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे कोई मतलब एक खास नाम नहीं हम मेंशन कर सकते, सिर्फ हम यहाँ पे कैलकुलेशन या कंपटीशन लिख दिएगा। तो उसकी जो स्टार्टिंग होती है कैलकुलेशन की वो कहाँ से होती है? सबसे पहले मिस्टर आरिफ इंटरेस्ट लिखेंगे कि 1/4 था, मिस्टर आरिफ बुक वैल्यू लिखेंगे
तो टोटल फर्म कैपिटल जो था इनका 1 लाख था और उसके रेशियो से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 लाख मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 4, तो ये आरिफ की बुक वैल्यू हो गई 25,000 की। लेस कर देंगे मिस्टर आरिफ्स इन्वेस्टमेंट जो थी 30,000 की, ठीक है, और बोनस टू अली एंड हसन 5,000। अब देखें मिस्टर आरिफ को 25,000 लाने थे, वो 30,000 रुपये लेके आ गए, मतलब ज़्यादा लेके आ गए। और कितने लेके आ गए? 5,000 रुपये। 5,000 ज़्यादा लेके आ गए हैं तो वो बोनस होता है, ठीक है। अगर ओल्ड पार्टनर, वो न्यू पार्टनर जो है ना, वो पैसे ज़्यादा अगर लेके आ जाए, ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे थे 25,000 लाने थे, 30,000 लाए, तो 5,000 वो ज़्यादा लेके आ गया, तो 5,000 ओल्ड पार्टनर को चल जाएंगे एज अ बोनस। तो ये 5,000 जो है वो किसको गए? अली एंड हसन को, क्योंकि 2 पार्टनर थे, ओल्ड पार्टनर जो थे वो 2 थे, तो ये चल गया बोनस टू अली एंड हसन, ठीक है। फिर हम क्या लिखते हैं, जब हमें यहाँ पे बोनस पता चल जाता है और यहाँ पे जो बोनस पता चलेगा ना, उसके साथ हमें नेम भी मेंशन करना होगा कि किसको जा रहा है। तो हमने यहाँ पे लिखा भाई अली एंड हसन को जा रहा है, क्योंकि न्यू पार्टनर ज़्यादा अमाउंट लेके आया है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर का न्यू इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो ये अली एंड हसन न्यू इंटरेस्ट 1 माइनस 1/4, 1 में से हम न्यू पार्टनर का इंटरेस्ट को लेस कर देते हैं, हमें ओल्ड पार्टनर का इंटरेस्ट पता चल जाता है। अली एंड हसन न्यू कैपिटल, भाई उनके कैपिटल जो थे, टोटल फर्म कैपिटल था 1 लाख, ठीक है। जब हमें ओल्ड पार्टनर का न्यू कैपिटल कैलकुलेट करना होता है तो हम किस तरीके से करते हैं, टोटल फर्म्स कैपिटल लेते हैं, उसके रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल फर्म्स कैपिटल जो था वो 1 लाख का था, तो हमने लिखा अली एंड हसन न्यू कैपिटल 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 4 75,000। उनका जो न्यू कैपिटल है वो 75,000 है। हम लेस कर देंगे अली एंड हसन ओल्ड कैपिटल, तो 25,000 एंड 35,000, तो ये 2 और 3 कितने हो गए? 5, और ये 5 5 10, तो ये 60,000 हो गया। तो अली एंड हसन का ओल्ड कैपिटल जो हो गया वो 60,000 का हो गया। इसका मतलब ये होता है कि न्यू पार्टनर के आने से उसका कैपिटल ज़्यादा हो गया। देखें इनका कैपिटल 60,000 था, लेकिन जब न्यू पार्टनर आया तो उनका 75,000 का हो गया। तो हमने लिखा है जब 75,000 को मैंने 60 से लेस किया तो टोटल बेनिफिट टू अली एंड हसन, यहाँ पे जो बेनिफिट जा रहा है वो किसको जा रहा है? यहाँ पे अली एंड हसन को जा रहा है, क्योंकि उनके कैपिटल इंक्रीज हो गया न्यू पार्टनर के आने से, और उनको जो टोटल बेनिफिट जा रहा है वो 15,000 का जा रहा है। ये बेनिफिट जो है ना असल अली एंड हसन को हो जाता है। हम जो न्यू पार्टनर के लिए यहाँ पे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखाऊँ, क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने किया था, यहाँ पे जो टोटल बेनिफिट लिखा था ना, ये जो है ना बेनिफिट लिखना होता है क्योंकि एक ही वर्डिंग हम लिखेंगे आगे चल के, तो लेकिन ये जो है असल वो फ़ायदा नहीं होता, ये तो उसको नीड है, ठीक है। आप बेनिफिट की जगह यहाँ नीड भी लिख सकते हैं कि नेसेसरी अमाउंट है जो कि सलीम को इस अमाउंट की ज़रूरत है। आप यहाँ पे बेनिफिट भी लिख सकते हैं या नेसेसरी अमाउंट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो ये टोटल बेनिफिट टू अली एंड हसन को जा रहा है 15,000 का, ठीक है, कि भाई 75,000 का जो है वो इनका न्यू कैपिटल हो गया है, जबकि इनके पास 60,000 थे। तो न्यू पार्टनर के आने से 15,000 का मुनाफा हुआ, लेकिन न्यू पार्टनर ने तो बोनस से 5,000 का दिया है, ठीक है। तो 10,000 रुपये इनके पास कहाँ से आए? तो वो गुडविल है, और वो गुडविल किसको जा रही है? ओल्ड पार्टनर को। फिर उसके बाद हम कैलकुलेशन करते हैं गुडविल की, ठीक है, क्योंकि इस कैलकुलेशन में हम यहाँ पे जो है वो बुक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, हम ओल्ड पार्टनर का न्यू इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, ओल्ड पार्टनर का न्यू कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, और यहाँ से हमें ये पता चल जाता है कि बोनस है और बोनस किसको जा रहा है ये भी हमें मालूम हो जाता है। फिर हम कैलकुलेशन करते हैं गुडविल की, तो हमने लिखा टोटल बेनिफिट टू अली एंड हसन 15,000, लेस कर देंगे बोनस टू अली एंड हसन, कि उसको टोटल जो बेनिफिट जा रहा था ओल्ड पार्टनर को वो 15,000 का था, जबकि अली एंड हसन को जो बोनस जा रहा है उसे 5,000 का जा रहा है। तो 10,000 और कहाँ से आए इनके पास? सो ये गुडविल है, गुडविल टू अली एंड हसन, ठीक है। सो इस कैलकुलेशन में भी हमें यही पता चला कि ये दोनों मेथड था, बोनस एंड गुडविल, और बोनस और गुडविल जो है वो ओल्ड पार्टनर्स को जा रही है, सही। अब यहाँ पे कैलकुलेशन होगी, ठीक है। अब देखिए गुडविल एंड बोनस दोनों ओल्ड पार्टनर्स को जा रही है, तो इसकी कैलकुलेशन, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 2 पार्टनर्स हैं और वो कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस होता तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते थे, तो उनका रेशियो क्या होगा? 1/2, ठीक है। तो अलीज शेयर ऑफ बोनस था 5,000 का, उसका आपने 1/2 लिया तो 2,500 है। फिर आपने लिया हसन शेयर ऑफ बोनस, तो 5,000 का बोनस है, उसका भी आपने 1/2 लिया तो 2,500 है। अब हमने जो कैलकुलेशन करी गुडविल की, तो अली शेयर ऑफ गुडविल 10,000 की गुडविल थी, आप उसका 1/2 लेंगे तो 5,000 आएगा। फिर हसन शेयर ऑफ गुडविल
10,000 गुडविल थी, आप उसका 1/2 लेंगे तो 5,000 आएगा, ठीक है। ये आपने डिस्ट्रीब्यूशन पहले करके दिखानी है, क्योंकि जहाँ जहाँ एंट्री में स्पेस नहीं होती, तो इसलिए आप अगर कंपटीशन पहले ही शो कर दें तो ये बहुत अच्छा है। अब हम जहाँ जहाँ एंट्री पे आ जाते हैं, अलग अलग केस में जहाँ जहाँ एंट्रीज हम बनाएंगे कोई। अच्छा, यहाँ पर जो था ना, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे नेम था AH, लेकिन ये इनकी कंपनी का नाम था। लेकिन अब एडमिट हो गए हैं कौन, आरिफ। तो आरिफ के आने के बाद तो उन्होंने नहीं बताया कि भाई इनकी कंपनी का क्या नाम है, तो हम सिर्फ अली, हसन एंड आरिफ लिख देंगे। जहाँ जहाँ एंट्रीज लिखेंगे, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, पोस्टिंग रेफरेंस, डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम प्रिपेयर करेंगे आप, ठीक है। सो पहली जो केस था वो सफिशिएंट कैश का था, और उसका ये मतलब होता है जितनी भी बुक वैल्यू होगी उतना वो कैश लेके आएंगे। तो बस उसकी एंट्री क्या बनेगी कि भाई वो कैश लेके आए। मिस्टर आरिफ कैपिटल क्रेडिट साइड पे हो गया, कितना, 30,000। केस 1 में जो इनकी गुडविल बन रही थी वो 30,000 की बन रही थी, और उतने वो कैश लेके आ गए। कैश डेबिट मिस्टर आरिफ कैपिटल 30,000 टू रिकॉर्ड एडमिशन ऑफ आरिफ भी लिख दिएगा। फिर केस 2 में वही अली, हसन एंड आरिफ, जहाँ जहाँ एंट्रीज हेडिंग डाली, केस 2 लिखा, जहाँ जहाँ एंट्री के लिए कॉलम प्रिपेयर करा और यहाँ पे 2 लिख दिया, सीरियल नंबर यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पर अब जो गुडविल एंड बोनस है वो जा रहा है ओल्ड पार्टनर को, तो इसकी फिर आप जहाँ जहाँ एंट्री जो है ना वो अलग अलग बना लिएगा। जैसे सबसे पहले आपने एंट्री बनाई एडमिशन की, ठीक है ना, एडमिशन की आपने एंट्री बनाई कि भाई कैश जो लेके आए थे वो 30,000 का था, ठीक है। मिस्टर आरिफ ने केस 2 में जो इन्वेस्टमेंट करी थी वो 30,000 की करी थी, और अलीज कैपिटल, हसन्स कैपिटल जो है वो बड़े हैं 2,500 से, 2,500 से, क्योंकि आरिफ ने इनको बोनस दिया है, तो इट्स मीन इनके कैपिटल इंक्रीज हुए हैं, तो इसलिए इन दोनों के कैपिटल क्रेडिट साइड पाएंगे कितने से, 2,500 से, 2,500 से, और आरिफ कैपिटल हो गया 25,000 का। टू रिकॉर्ड एडमिशन, यहाँ पे सिर्फ हम एडमिशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, और एडमिशन में बोनस इसलिए हम रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी थी, लेकिन उनका कैपिटल 25,000 का था, इसलिए उन्होंने 5,000 से कम किया। कैसे कम किया, ओल्ड पार्टनर से कैपिटल को बढ़ा के कम किया, इसलिए एडमिशन के साथ ही बोनस कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। सेकंड एंट्रीज की क्या बनेगी, गुडविल की, क्योंकि गुडविल का जो है ना वो आरिफ की इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है, गुडविल बस उसको जा रही है ओल्ड पार्टनर्स को, क्योंकि न्यू पार्टनर को जा नहीं रही, इसी न्यू पार्टनर की एडमिशन में गुडविल आएगी ही नहीं, ठीक है। तो हमने लिख दिया गुडविल डेबिट कितनी की थी, 10,000 की थी। अलीज कैपिटल, हसन्स कैपिटल बड़े हैं 5,000 से, टू रिकॉर्ड गुडविल, ठीक है। जब ओल्ड पार्टनर्स को गुडविल, ठीक है ना, ओल्ड पार्टनर्स को जो है वो गुडविल भी जा रही होगी, बोनस भी जा रही होगी, बोनस भी जा रहा होगा, तो आप उसकी अलग अलग एंट्री बनाइएगा, ठीक है। ये एडमिशन की एंट्री है जिसमें आपने बोनस को भी जो है वो रिकॉर्ड किया, और ये गुडविल की आप अलग एंट्री। आप इसकी जो है वो सेम एंट्री भी मतलब मर्ज करके एंट्री बना सकते हैं, और मर्ज करके एंट्री ऐसे बनेगी जैसे कि मैं आपको मर्ज करके एंट्री बताती हूँ। देखें, जैसे कि मैं आपको ये मर्ज करके एंट्री बता रही हूँ कि कैश, ये आपने डेबिट एंड क्रेडिट का कॉलम बना दिया, ठीक है। अब और न्यू पार्टनर जो थे उन्होंने जो केस 2 में इन्वेस्टमेंट करी थी वो 30,000 की करी थी, ठीक है। फिर आपने डेबिट साइड पे गुडविल भी लिख दिया, क्योंकि इनकी जो इन्वेस्टमेंट हुई और उनको ओल्ड पार्टनर को उसमें गुडविल भी जा रही थी और ओल्ड पार्टनर को बोनस भी जा रहा था, तो गुडविल 10,000 की आपने डेबिट साइड पे लिख दी। फिर इनकी जो इन्वेस्टमेंट मतलब इनके जो ये केस था केस 2 में, उसमें जो है वो ओल्ड पार्टनर्स को बोनस गुडविल दोनों गया, तो हमने यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिखा कौन कौन थे, अली एंड हसन्स। अलीज का कैपिटल भी इंक्रीज हुआ इनके आने से, एंड सेकंड थे हसन्स। हसन्स का कैपिटल भी इंक्रीज हुआ। अच्छा, कितने से इंक्रीज हुआ भाई, 2,000। देखें, अब यहाँ पर हमने लिखा कि भाई अली का देखते हैं पहले कि अली को 2,500 बोनस भी जाया था और गुडविल भी जाई थी 5,000 की, तो ये 7,500 हो गए, मतलब टोटल जो उनको गए अली को, तो आपने यहाँ पे 7,500 लिख दिए अली को। फिर हसन्स को भी यही हुआ कि 2,500 का बोनस जा रहा था और गुडविल जो जाई थी 5,000 की, उनको भी 7,500 का, क्योंकि ये इक्वल पार्टनर थे, एक जैसा बेनिफिट गया इन्हें। और क्रेडिट साइड पे आपने आरिफ कैपिटल भी लिख दिया। अच्छा, आरिफ कैपिटल में क्या अमाउंट आती है, हमेशा बुक वैल्यू की, और बुक वैल्यू इनकी थी 25,000 की। अब आप देखेंगे कि डेबिट साइड क्रेडिट साइड बिल्कुल सेम है, क्योंकि ये 30,000 और ये 10,000 कितना हो गया, 40,000। 25,000 7 कितना हो गया, ये 14,
और ये 15 एंड 25 कितना हो गया 40। तो डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल है, तो इट्स मीन हमारी जर्नल एंट्री बिल्कुल सेम है। मैंने जो ये बताया आप लोगों को, ये इसलिए बताया कि आप इसको मर्ज करके भी एंट्री बना सकते हैं और आप इस तरीके से अलग अलग भी बना सकते हैं। लेकिन आप अलग अलग जब एंट्री बनाएंगे ना, तो आप सबसे पहले एडमिशन की एंट्री बनाएंगे जिसमें आप बोनस की रिकॉर्डिंग साथ ही करेंगे एडमिशन के साथ, और गुडविल की फिर आप अलग बनाएंगे। और अगर आप मर्ज करके बनाना चाहें तो आप मर्ज करके ही बना सकते हैं, ठीक है। फिर आपने क्या करना होगा कि अलीज कैपिटल हसन्स कैपिटल में दोनों प्लस करके लिखेंगे क्योंकि बोनस भी गया गुडविल भी गया, ठीक है। और कैश की इन्वेस्टमेंट लिख देंगे, भाई 30,000 का कैश लेके आए, 10,000 की ओल्ड पार्टनर से गुडविल गई, अलीज कैपिटल हसन्स कैपिटल 7,500 से इंक्रीज हुए, और आरिफ्स कैपिटल 25,000 से मेंटेन कर दिया गया। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। इसमें 2 केसेस थे, एक सफिशिएंट कैश वाला था, एक टोटल फर्म कैपिटल। टोटल फर्म कैपिटल में तो हमेशा इसी तरीके से आप कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। और इससे ही आपको पता चलेगा कि ये बोनस और गुडविल दोनों मेथड है और या एक मेथड है, क्योंकि यहाँ पे ये शो नहीं है, ठीक है ना, कि ये बोनस या गुडविल है या ये दोनों है। तो इस कैलकुलेशन से हमें हर चीज़ पता चल जाएगी कि बोनस है, गुडविल है, बोनस गुडविल किसको जा रहा है किसको नहीं जा रहा है, ये सब हमें पता चल जाएगा। और इस केस को जो सॉल्व करने के बहुत से तरीके हैं और वो थोड़े तरीके हार्ड हैं, तो इस सिंपल मैंने आप लोग को जो है ना वो ये तरीका बताया, बहुत सिंपल है और एक जैसा। हमेशा जब भी एग्जाम्स में इस तरीके की वर्डिंग के साथ आपके पास एडमिशन का केस आए तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। सो क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोग का कंप्लीट हो गया है।